आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है निंदा रस और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। 5 ही प्रश्न रहेंगे, 5 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रश्न लिया हुआ है। इस गद्यांश पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने उतने प्रश्न बनाए हुए हैं। इन सभी का उत्तर हम लोग जान लेंगे और इनमें से जो भी 5 हमारे पेपर में आएगा उसका उत्तर लिख लिया जाएगा। ठीक है। और देखिए, आपको ये भी पता है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। बस आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना होता है और उत्तर खोजने की कोशिश करनी होती है। और उसमें भी देखिए, यदि आपने किसी भी गद्यांश की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लिया है तो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक बार पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखना सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पूरे गद्यांश की व्याख्या को समझ लेते हैं। तो देखिए, इस गद्यांश में है क्या कि जो लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं उन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति निंदक कैसे बन जाता है, वो निंदा किसी की क्यों करने लगता है और निंदा करने पर वह क्या अनुभव करता है, कौन सी हरकतें करने लगता है। और ये भी साथ में बताया गया है कि कोई व्यक्ति निंदा से कैसे बच सकता है। लेकिन ये सारी बातें लेखक कैसे बता रहे हैं, चलिए हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। पूर्ण विराम है। तो चलिए इतनी बात समझ लेते हैं। तो देखिए, इस लाइन में लेखक ये कह रहे हैं कि निंदा का जन्म, उद्गम माने जन्म, तो कहते हैं कि जो निंदा का जन्म होता है वो हीनता से। हीनता का मतलब अपने को निम्न समझना, अपने अंदर तुच्छ की भावना रखना। ठीक है। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हीनता का शिकार हो जाता है, वो अपने आप को तुच्छ समझता है और उसके मन में कमजोरी का निवास हो जाता है, तब वह व्यक्ति जो है निंदा करने लगता है, उसके मन में निंदा का जन्म हो जाता है। ठीक है। एक बार फिर से समझिए, लेखक ये कह रहे हैं कि जब किसी के मन में हीनता और कमजोरी आ जाती है तो हीनता और कमजोरी से उस व्यक्ति के अंदर निंदा का जन्म हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। फिर पूर्ण विराम है। तो इतनी बात समझिए। देखिए, यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अपनी हीनता के ही कारण दब जाता है, कमज़ोर हो जाता है। देखिए, ये समझने की बात है, जब हम अपने आप को किसी से तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं ना, तो हमारे अंदर अपने आप हीनता आती है, हम अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं और हम दबने लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके मन में हीनता आ जाती है वो दबने लगता है, आलसी हो जाता है। चलिए आगे देखिए। तो जब हीनता और कमजोरी होती है तो क्या होता है, कहते हैं वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। फिर पूर्ण विराम है। तो चलिए इतनी बात समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति के मन में हीनता और कमजोरी आती है तो उसके मन में निंदा का जन्म हो जाता है और जब उसके मन में निंदा का जन्म हो जाता है तो वह दबता रहता है, वह दबता है, कमज़ोर हो जाता है और दूसरों की बुराई करने लगता है। दूसरों की बुराई करके वह ये समझता है, यह अनुभव करता है कि उसके सामने सारे लोग निकृष्ट हैं, बेकार हैं। जिनकी बुराई करता है
वो सोचता है कि सारे लोग बेकार हैं और वह सबसे अच्छा है। देखिए समझिए इस बात को, बहुत अच्छी बात है। वास्तव में यही होता है कि जब हम किसी की बराबरी नहीं कर पाते हैं ना, तो हमारे मन में ईर्ष्या जन्म लेती है, हम उसकी बुराई करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी बराबरी नहीं कर पाते, और जब हम उसकी बुराई करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि वो बेकार है और हम उससे अच्छे हैं। तो लेखक देखिए यहाँ पर वही कह रहा है कि जब वह दूसरों की निंदा करता है, निंदा बुराई करने वाला व्यक्ति, तो वह यह अनुभव करता है कि सब उसके आगे बेकार है, निकृष्ट है, और वह उनसे अच्छा है, वह सभी से अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए। उसके अहंग की इससे तुष्टि होती है, और वह ऐसा करके, यानी जब वह दूसरे की बुराई करता है, तो बुराई करने से उस बुराई करने वाले व्यक्ति की, निंदक के अहंग का मतलब होता है अहंकार, घमंड को संतुष्टि मिलती है। उसका अहंकार संतुष्ट होता है, यानी वह प्रसन्न होता है कि मैं दूसरे की बुराई करके अच्छा हो गया हूँ, ऐसी बात उसके मन में आती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। देखिए बहुत प्यारी लाइन है। लेखक कहते हैं कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, वो दूसरे की बड़ी लकीर को कुछ मिटा करके अपनी छोटी लकीर को बड़ा बनाना चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हीनता से ग्रसित व्यक्ति है, जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति से काम करके आगे नहीं बढ़ता है। वो ये नहीं कहता कि हम अच्छा काम करके आगे बढ़ें, वह उसकी बुराई करके आगे बढ़ना चाहता है। यानी वो बड़ी लकीर को मिटा करके अपनी लकीर को बड़ा बनाना चाहता है, लोगों की बुराई करके वह आगे बढ़ना चाहता है। चलिए आगे देखिए। आगे लेखक कहते हैं, ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। बहुत बढ़िया लाइन है। देखिए अब यहाँ पर बता रहे हैं कि निंदा आदमी क्यों करता है, उसकी निंदा करने की आदत क्यों बढ़ती है। तो देखिए कहते हैं, ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे किसी व्यक्ति का कर्म क्षीण होता है, यानी वह अपने कार्य को नहीं करता है, अपने कार्य को करने में असमर्थ होता है, तब क्या होता है, वैसे वैसे उसकी निंदा करने की आदत, प्रवृत्ति माने आदत बढ़ती जाती है। इस लाइन को फिर से समझिए। देखिए लेखक कह रहे हैं कि जैसे जैसे निंदा करने वाले व्यक्ति का कर्म क्षीण हो जाता है, अर्थात वह अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति की निंदा करने की जो आदत है वो बढ़ती जाती है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा सोचें कि हमारी निंदा करने की आदत कैसे ख़त्म होगी, तो यदि हम अपने कर्म को मजबूत बना ले, हम अपने काम को ईमानदारी से करें, तो निंदा करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लेखक कहते हैं, कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। देखिए अब मैंने कहा कि इसमें ये भी बताया गया है कि हम निंदा से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए लेखक कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने कठिन कर्म करे, अपने कर्म को करे, जो उसका काम है, चाहे कितना भी कठिन हो, यदि उसको अच्छे से करेगा, तो ईर्ष्या द्वेष और उससे उत्पन्न निंदा को वह मार सकता है, यानी ख़त्म कर सकता है, निंदा से बच सकता है। इतना मैं फिर पढ़ता हूँ, ज़रा सा समझिए। देखिए लेखक कहते हैं कि जो कठिन कर्म है, जो हमारा कर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, ईर्ष्या द्वेष और उससे उत्पन्न निंदा को मार देता है। यानी किसको मार देता है? ईर्ष्या द्वेष को मार देता है, निंदा को मार देता है। कौन मार देता है? हमारा कठिन कर्म। यानी हम कठिन कर्म करें तो ईर्ष्या द्वेष और निंदा से बच सकते हैं। आगे देखिए। अब यहाँ पर देवताओं का उदाहरण देते हैं और लेखक कहते हैं, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। जो देवताओं का राजा इंद्र है वो बहुत ही ईर्ष्यालु माना जाता है, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला माना जाता है। क्यों ईर्ष्या करने वाला माना जाता है? तो लेखक कहते हैं क्योंकि वह निठल्ला है। बहुत प्यारी लाइन है। यानी ये बता रही है कि निंदा उत्पन्न होने का एक कारण ये भी है कि जब व्यक्ति निठल्ला होता है, कोई काम नहीं करता है, तब वह ईर्ष्या द्वेष उसके मन में उत्पन्न होता है और वह लोगों की निंदा करने लगता है। तो इंद्र क्यों ईर्ष्यालु है? क्योंकि वह निठल्ला है, वह कोई काम नहीं करता है। चलिए आगे देखिए। आगे उसी बात को लेखक आगे बढ़ाते हैं
और कहते हैं स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न। अब देवताओं, देखिए स्वर्ग में देवता रहते हैं, काम नहीं करते हैं, उनको बिना उगाए ही अन्न मिल जाता है, बेबनाया महल मिल जाता है, यानी वो नहीं बनाते हैं, किसी का बना बनाया उनको महल मिल जाता है, और बिना बोए उनको फल मिल जाता है, यानी निठल्लापन है, वहाँ कोई काम नहीं करने वाला होता है, ये सारी चीज़ें उनको फ्री में मिल जाती हैं। ठीक है। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, और ऐसे में जब इंद्र अकर्मण्य रहता है, अपने कार्य को नहीं करता है, तो वो अप्रतिष्ठित होने का उसमें भय रहता है। इस बात को समझिए, समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, जब आप कोई काम नहीं करेंगे, बिना काम के आपको नाम मिलेगा, तो आपके मन में एक बात रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ईमानदार व्यक्ति मिल जाए, काम करने वाला मिल जाए, और वो हमसे आगे बढ़ जाए और हमारी जो प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाए, हम अप्रतिष्ठित हो जाएं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अकर्मण्यता में उन्हें, यानी देवताओं को अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। यही कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कर्म करने वाला व्यक्ति आ जाए, उसका नाम हो जाए और हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए, ये भय देवताओं को बना रहता है। आगे कहते हैं, इसीलिए कर्मी मनुष्यों से, कर्म करने वाले मनुष्यों से, ईमानदारी से अपना काम करने वाले मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। उन्हें यानी इंद्र को, देवताओं को ईर्ष्या होती है। किससे? कर्मशील मनुष्यों से, अपने काम को ईमानदारी से करने वाले मनुष्यों से। देखिए यही इसकी कुछ व्याख्या है। चलिए अब हम लोग इस गद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ते हैं और हल करना सीखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग संदर्भ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे, जो भी होगा आप पेपर में देखिएगा, डाल लीजिएगा, और यदि अथवा वाला करें तो बगल में अथवा ज़रूर लिख दीजिएगा, और पहला वाला करेंगे यदि तो अथवा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर डालने के बाद कम से कम 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे, और जो गद्यांश हम लोग हल करेंगे संकेत डाल करके उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर उसके बाद कम से कम 1 लाइन छोड़ेंगे और उप नंबर डालेंगे। उप नंबर डालने के बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निंदा रस नामक निबंध से उद्धृत है, या लिख सकते हैं शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, और आपका पहला उत्तर पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिए यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा सामान्य हिंदी के। ठीक है। और ये तीनों चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, किताब का नाम, शीर्षक यानी पाठ का नाम, और लेखक का नाम, आप काले रंग की पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। देखिए यदि प्रश्न में पाठ रहेगा तो पाठ यूज करेंगे, और यदि शीर्षक रहेगा तो शीर्षक। ठीक है। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो फिर आप उप नंबर डालेंगे और लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम निंदारस तथा लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है, और दूसरा उत्तर भी पूरा हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम और लेखक का नाम यहाँ पर भी आपको हाईलाइट करना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं कब बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, कर्म के क्षीण होने पर निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है, और ये उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देवताओं को भय क्यों बना रहता है। चलिए देखते हैं देवताओं को भय क्यों बना रहता है। देखिए यहाँ पर है, अकर्मण्यता के कारण देवताओं को अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। हम लोगों ने व्याख्या में भी देखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
निंदा रस का उद्गम कब होता है? पहली ही लाइन में था, क्या था चलिए देखते हैं। तो देखिए, हीनता और कमजोरी से निंदा रस का उद्गम होता है, और ये उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कर्म क्षीण होने पर किसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो किसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे कर्म क्षीण होने पर निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और ये उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निंदा का उद्गम स्थल क्या है? देखिए पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन भाषा बदल गई है, तो कैसे उत्तर लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे निंदा का उद्गम स्थल कर्महीनता और कमजोरी है। वही पहले वाला ही प्रश्न है, बस भाषा बदल गई है। ये उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, हीनता और कर्म क्षीण शब्दार्थ का शब्दार्थ क्या है? दोनों का अर्थ क्या है? तो देखिए मैंने बताया था, हीनता का मतलब तुच्छता, हीनता की भावना, निम्न होने की भावना, और कर्म क्षीण का मतलब होता है कर्म से हीन होना, अपने काम को न करना। लेकिन लिखेंगे कैसे चलिए देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे, हीनता और कर्म क्षीण दोनों शब्दों को लिखेंगे और डैश डाल करके दोनों का अर्थ लिखेंगे। हीनता यानी तुच्छता यानी कमी, ठीक है, और कर्म क्षीण मतलब कर्महीनता, अपने काम को न करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए यहाँ पर स्थल कर दिया है और यहाँ पर कह दिया है कि कहाँ होता है। प्रश्न की केवल भाषा बदली है, उत्तर बस सेम है, बस भाषा को बदल के देना है। तो क्या उत्तर होगा देखिए, आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देवताओं को कर्मी मनुष्यों से ईर्ष्या क्यों होती है? तो देखिए मैंने आपको लास्ट लाइन में बताया था, क्या बताया था देख लीजिए। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। क्यों ईर्ष्या होती है? क्योंकि उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है कर्मी मनुष्यों से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये भी मैंने बताया था, जहाँ पर आपने गैप देखिए, यहाँ से मैंने बताया था मारने का, शुरू की ही लाइन में देखिए, निंदा को मारता है, कौन मारता है? कठिन कर्म, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपको गद्यांश में मिल जाते हैं। अब लिखेंगे कैसे चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए कठिन कर्म आवश्यक है, और ये उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, स्वर्ग में देवताओं को क्या प्राप्त होता है? हम लोगों ने देखा था कि बिना बनाए महल प्राप्त होता है, बिना बोए अन्न और फल प्राप्त होता है, वही उत्तर है। लेकिन लिखेंगे कैसे देखिए, यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिना बोए फल मिलता है, और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से रेखा खींची गई है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के और ये लास्ट यहाँ तक रेखा खींची गई है। इसी की व्याख्या हमको लिखनी है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये रेखा
पेपर बनाने वाला यहाँ भी खींच सकता है, उसकी मर्जी है, कोई रोक नहीं सकता उसको। इसलिए आप जब भी गद्यांश पढ़िए थोड़ा बहुत पूरे गद्यांश की व्याख्या को समझे रहिए, और यदि आप थोड़ा बहुत भी जोड़ करके लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो जहाँ रेखा खींची गई है मैंने जैसे बताया है वैसे ही लिखा भी है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आप नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि प्रश्न ने कहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ठीक है, उसके बाद डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि निंदा का जन्म हीनता और कमजोरी से होता है, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में हीनता और कमजोरी का भाव उत्पन्न हो जाता है वह व्यक्ति निंदक और ईर्ष्यालु बन जाता है। वह दूसरों की निंदा करके स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा करके वह अपने अहंकार को संतुष्ट करता है। वह दूसरों की बड़ी लकीर को मिटाकर अपनी छोटी लकीर को बड़ी बनाना चाहता है। जैसे जैसे व्यक्ति के कर्म करने की शक्ति क्षीण अर्थात कमज़ोर होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति की निंदा करने की आदत बढ़ती जाती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।